अब यहाँ पे क्या हमें एनालाइज करना है कि अगर किसी भी रीजन में, मान लीजिए कोई एक रीजन है, इस रीजन में नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये हुआ जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्लस का से Q1 चार्ज है, तो कहीं माइनस का Q1 भी होगा। तो हमने यहाँ पे मान लिया सपोज ये माइनस का Q1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से कहीं प्लस का Q2 एक ले लिया हमने चार्ज, तो समवेयर इज से प्लस का Q2 हो गया, तो से प्लस का यहाँ पे Q2 ले लिया, तो माइनस का Q2 भी होगा, तभी तो जाके नेट चार्ज जीरो होगा। तो यहाँ पे कहीं हमने माइनस का Q2 ले लिया। चलिए दो चार्ज से हम लोग समझ लेते हैं, और बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन इतने से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या डिस्कशन करना चाहते हैं ना। अब ये नेट चार्ज इस रीजन में जीरो है, जैसा कह रखा है क्वेश्चन में कि किसी रीजन में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो कैसे हो जाएगा? अब देखिए, अगर आप पहले दो की बात करते हैं, जैसे Q1 और माइनस Q1 की, तो ये एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, और अगर डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो ये जनरली ये क्या हो गया, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, और डाइपोल अपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो नॉन जीरो होता है ना। वो क्या होता है, P/R³ होता है, दैट इज E इक्वल्स टू इस पॉइंट पे P/R³ हो जाएगा, है ना। नाउ अगर हम बात करें अदर पेयर की, जो Q2 और माइनस Q2 है, इनकी बात करें, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में जो वो वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन हो गई। और एक्सियल पोजीशन का मतलब कि ये डाइपोल भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना। और जो ये डाइपोल कर रहा था, इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ होगा। तो एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। बताइए, ये अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल भी हो गए तो डायरेक्शन में अपोजिट तो है नहीं कि कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाला है। तो ये तो जनरलाइज कर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली जीरो, ये गलत बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इसका मतलब दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ अब दूसरे पे चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल के द्वारा तो है, लेकिन अगर ये चारों को अगर हम एक साथ कंसीडर करें, तो ये 4 पोल है, क्वाड पोल कहा जाता है। ऐसे ही 8 पोल हो सकता है ना। जितने भी आप पोल्स अलग अलग डिफरेंट ले सकते हैं, तो ये डाइपोल नहीं, अगर ये चारों को साथ में एक सिस्टम कंसीडर किया जाए तो क्वाड पोल हो गया, है ना। तो ये क्वाड पोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम सिर्फ डाइपोल की वजह से तो नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब कि ये गलत हो गया, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अब डाइपोल की वजह से बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ होता है ना। किसी भी पॉइंट पे, स्पेस के किसी पॉइंट पे, चाहे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो, चाहे एक्सियल पोजीशन पे हो, चाहे कोई पोजीशन अदर देन इक्वेटोरियल एक्सियल, वो R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, वो जाहिर सी बात है 1/R³ का कॉम्बिनेशन होगी, मतलब 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्क डन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग द क्लोज पाथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है कि क्लोज पाथ पे वर्क जीरो होगा, या यूं कहें कि अगर पाथ क्लोज भी नहीं है तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क जो वर्क होता है इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, और क्लोज पाथ पे तो वर्क जीरो ही होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे न्यूट्रल चार्ज जो मतलब डाइपोल प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर और सारे चार्ज प्रोड्यूस कर, कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इस बात पे ये बात डिपेंड ही नहीं करती है ना। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्लोज पाथ पे वर्क जीरो होगा। तो आई थिंक ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ए और बी गलत हो गया और सी और डी सही हो गया।